आखिर डस ही लिया नागिन डिम्पी ने अनुपमा को, दिखा दी अपनी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जिसकी जो फितरत होती है वो सामने आती ही आती है। नाग, सांप, इनके बारे में बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों कि जो इनको दूध पिलाता है एक ना एक दिन उसी को वो डस लेते हैं। आज वैसा ही कुछ दिखाई दिया अनुपमा की कड़ी में, और ये दिखाने वाली कोई और नहीं थी, डिम्पी ड्रैगन ही थी। और बहुत सारी बातें डिम्पी के बारे में हमें आज की कड़ी में समझ में आई हैं दोस्तों। और डिम्पी ने अपने भविष्य के बारे में क्या किया है, क्या खिलवाड़ किया है, वो भी समझ में आया है। बहुत सारी बातें हैं डिम्पी को लेके आज की कड़ी में, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा लगता है ये सोच के कि इतनी बड़ी घटना के बाद डिम्पी आगे बढ़ गई है। डिम्पी ने झटके से उस घटना को भुला दिया है और बहुत अच्छी बात है। ऐसी बुरी घटनाएं याद नहीं रखनी चाहिए, मगर उस बुरी घटना के वक्त में जिसने उसका पूरी तरह से साथ दिया, जिसने अपनी जान, अपने बच्चों की जान को दांव पे लगा दिया, उसके बारे में क्या डिम्पी एक पल के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचती है। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि डिम्पी बहुत बुरी तरह से जो है अपने करैक्टर से गिरती ही जा रही है। आज की कड़ी में डिम्पी जिस तरह से अनुपमा के बारे में बोल रही थी, वनराज की हाँ में हाँ मिला रही थी और ये जता रही थी कि अब हमारे ऊपर मुसीबतें आएंगी ही आएंगी, और वो भी मम्मी की वजह से। यही कुछ कहा था डिम्पी ने, क्योंकि वनराज और बाकी सारा परिवार इस बात में डिस्कशन कर रहा था। ये सिर्फ एक डिस्कशन थी जिसको बापूजी ने रोक दिया, और ये डिस्कशन शाह परिवार का हिस्सा है। शाह परिवार में जो भी बातें बाहर या अनुपमा के घर पे या कहीं भी कुछ होता है तो घर के अंदर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आते ही हैं, और यही नॉर्मल परिवारों में होता है। डर भी लगता है संयुक्त परिवार को, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे डिम्पी ने कभी ऐसा परिवार शायद देखा ही नहीं है, क्योंकि डिम्पी के साथ बहुत सारी ऐसी बातें चलती हैं दोस्तों। जिसने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा और भाग के शादी की, और उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, वो सब चीजें आती हैं। और ये डिम्पी इन लोगों के लिए भी गलत एग्जाम्पल सेट हो रही है, जो लड़का लड़की अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से अपनी लाइफ को सेट नहीं कर पाते हैं। वो लड़का लड़की आज भी ऐसी एग्जाम्पल के साथ खड़े हैं जिन्होंने लव मैरिज की और बाद में अपने पेरेंट्स के साथ भी रिस्पेक्टफुली उन्होंने रिश्ता रखा। उनकी एग्जाम्पल को भी यहाँ पे बैड एग्जाम्पल की तरह पेश किया है डिम्पी ने, कि जिसने अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और भाग गई अपने घर से, यानी कि अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचा। तो यहीं से डिम्पी की असली जो नेचर है वो समझ में आती है। खैर, आगे निकल गई डिम्पी, यहां तक पहुंच गई अनुज को अपना पिता बना लिया। अनुपमा को मम्मी की तरह मानती है, चाहे मैम ही बोले मगर मम्मी मानती है, और अनुपमा की बहू भी बन गई। शादी भी अनुपमा की वजह से हुई। जो भी डिम्पी की लाइफ में अच्छा हुआ वो अनुपमा की वजह से ही हुआ। आज अनुपमा के ऊपर मुसीबत है तो सबसे पहले डिम्पी भागी है मालती देवी के पास। आपको क्या लगता है कि मालती देवी ने डिम्पी को कांटेक्ट किया होगा? बिल्कुल नहीं। मालती देवी के पास खुद ही शिकार पहुंच गया होगा, क्योंकि जब शाह परिवार में इतनी सारी डिस्कशन चल रही थी तब डिम्पी ने सोचा कि मैं तो अपना बचाव करूं, क्योंकि डिम्पी तो शुरू से ही मैं मेरा समर यही करती आई है, जबकि समर को भी वो प्यार नहीं करती है। अगर करती होती तो समर की नेचर को समझती, मगर नहीं, डिम्पी को तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही दुनिया को देखना है और लोगों को दिखाना है कि मैं ही सही हूं। और यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है वो डिम्पी ने अपने हिसाब से समझ लिया और चलेगी मालती देवी के पास, और उनसे जाके जो भी कहा होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मालती देवी को और क्या चाहिए? मालती देवी ने डिम्पी की इस बात को यूज किया और उसने डिम्पी से यह बयान प्रेस में दिलवा दिया कि हाँ, अनुपमा के बारे में जो भी डिम्पी ने अपनी सास के बारे में बोला है वो बोल के पेपर में आ गया। अब ये बात अनुपमा के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात सबके सामने आ गई, सुबह सुबह पेपर सबने पढ़ लिया और समर भी घर पे पहुंच गया। तो ये जो डिम्पी ने अपना बचाव किया है, क्या वाकई में डिम्पी का बचाव है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि डिम्पी ने अनुपमा की नजरों से तो कब से अपना जो है पर्दा गिरा ही दिया है। यानी कि अनुपमा तो अब डिम्पी को घर तोड़ने वाली समझ चुकी है, मगर फिर भी अनुपमा की नेचर है कि हर इंसान में अच्छी बात देखती है और उसको सुधरने का मौका देती ही रहती है। यहां पे भी अनुपमा फिर से आएगी और ऐसी बातें करेगी, मगर
जो अभी हुई नहीं है बातें, उनके बारे में अनुपमा जो भी कहेगी वो हम सुनेंगे। मगर अब जो हो रहा है, जो हमने कमिंग अप में देखा है, जो डिम्पी ने किया है, उसका इफेक्ट उन सब पे कैसे पड़ेगा। अनुज जो डिम्पी को बहुत मानता था, अपनी बेटी की तरह उसका कन्यादान किया, उसकी अनुपमा को इस तरह से जलील कर रही है डिम्पी, तो क्या अनुज बर्दाश्त करेगा? उसका क्या रिएक्शन होगा, यह भी बड़ा जरूरी है। मगर अनुपमा अनुज के रिएक्शन को रोक सकती है, मगर समर को कैसे रोकेगी? समर ने इस लड़की के साथ जिंदगी बितानी है। यहां पे मुझे जब समर और डिम्पी की शादी हुई थी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, यहां पे मुझे अनुपमा का स्टैंड भी बहुत अच्छा नहीं लगा था। क्योंकि अगर बच्चे को कोई ऐसी चीज पसंद आ गई है जो फ्यूचर में बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको परमिशन कैसे दे सकते हो? आप कम से कम उसको आगाह तो कर सकते हो। मगर अनुपमा ने अडल्ट होने की वजह से उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखो। और आज रिजल्ट ये है दोस्तों कि समर को ना उसको रखने को मन कर रहा है, ना ही उसको छोड़ने को। तो ये जो स्थिति आज डिम्पी ने क्रिएट की है यहां पे शाह हाउस में, इसका प्रभाव सब तरफ पड़ेगा। और बड़ी एक ऐसी एग्जांपल सामने आती है दोस्तों कि जब कोई, जैसे कहते हैं ना, जहाज पे जब खतरा आता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो डिम्पी अब उन चूहों में से है। और चूहा हो, सांप हो, ये कभी वफादार नहीं होते हैं। इसलिए कुत्ते और सांप का कंपैरिजन किया जाता है कि कुत्ते को थोड़ा सा प्यार दे दो, एक रोटी खिला दो, वो जिंदगी भर आपकी वफादारी करेगा। और नाक को चाहे कितना भी दूध पिलाओ, वो कभी भी आपको डस सकता है। डिम्पी उनमें से है। आज डिम्पी ने जो हरकत कर दी है दोस्तों, इसके बाद डिम्पी का क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मगर डिम्पी सबकी नजरों में से गिर गई है। ऑडियंस तो पहले से ही डिम्पी को पसंद नहीं करती थी, मगर ये जो किया है डिम्पी ने, ये सीधा सीधा अनुज पे वार है, अनुपमा पे भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ अनुज सोच रहा है कि मैं अपनी अनुपमा पे एक भी आंच नहीं आने दूंगा, मैं मालती देवी को कुछ नहीं करने दूंगा। मगर अनुज को कहां पता है कि घर में ही बैठी है उसकी अपनी मुंह बोली बेटी डिम्पी, जिसका कन्यादान किया है, वही अनुपमा पे आंच दे रही है। तो ये तो भयंकर वाली मिस्टेक कर दी है डिम्पी ने, बिना सोचे समझे अपने बचाव में। और ये बचाव उसको बचाएगा नहीं, बल्कि उसको बाहर का रास्ता दिखाएगा, ये मुझे लगता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.